वेलकम टू इंडियन फाइट जंकी। इंडियन फाइट जंकी में आप सभी का स्वागत है। हम बात कर रहे हैं यूएफसी हिस्ट्री की। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि आखिर कैसे 28 इन्वेस्टर एक साथ आए और उन्होंने वाओ प्रमोशन चालू किया। हमने देखा कि आरडीवी ने क्या रोल प्ले किया। हमने देखा कि ये जो लेजेंडरी ऑक्टागॉन है वो कैसे एक्सिस्टेंस में आया, और हमने ये देखा कि एसईजी जो ग्रुप है उसका संबंध यूएफसी के साथ कैसे हुआ। ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि एक ना एक दिन यही एसईजी ग्रुप पूरा का पूरा यूएफसी संभालने वाला है। ठीक है, अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं और यूएफसी 1 में क्या हुआ और उसके रिजल्ट में क्या आया, इन सब चीज़ों के बारे में बात करते हैं। पर आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन में क्लिक करिए, क्योंकि ये कॉमेडी स्पोर्ट का सबसे बेहतरीन चैनल है। जब भी आप वीडियो देखकर उठेंगे तो आपके पास पहले से ज़्यादा नॉलेज होगा, और अगर ऐसा नहीं होता है तो अनसब्सक्राइब भी कीजिएगा, 4 गालियाँ भी देखे जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं यूएफसी 1 से, जहां पिछली बार हमने कहानी छोड़ी थी। हम पहले बात करेंगे उस चीज़ की कि क्या क्या अच्छा हुआ और उसके वजह से क्यों इतना भविष्य का माहौल बन गया कि यूएफसी इज गोइंग टू बी अ वेरी सक्सेसफुल कंपनी। और यूएफसी के जो डिमाइस था उस समय, जो यूएफसी का आप कहेंगे कि पहला वर्जन है, उसका जो खात्मा था, उसका जो ढाल था, उसका जो बिल्कुल पतन था, उसके बीज भी इसी इवेंट में थे। और मेरे पीछे जो पिक्चर दिखाई दे रही है अल्टीमेट फाइटर वाली, उसी पिक्चर में सारे के सारे राज छुपे हुए हैं। हम उसके बारे में बात करेंगे, पर पहले बात करते हैं कि क्या अच्छा था। जैसे ही यूएफसी इवेंट आगे बढ़ता है, यूएफसी 1, मैंने आटो फाइटर के नाम आपको पिछले बार बताए थे। हमें सेमीफाइनल तक ही ये समझ में आने लगा था कि एक ही फाइटर इसको जीतने वाला है और उसका नाम है हॉइस ग्रेसी। और हॉइस ग्रेसी $50,000 का इनाम जीतता भी है। ठीक है, और ये जो पहला जो इवेंट था ये अनबिलीवेबली सक्सेसफुल था। मैं आपको बताता हूँ कि एक्चुअली इसमें कमाई जो सिर्फ सामने नजर आती है उसमें क्या है। इसके लगभग 90,000 पेपर व्यूज बिके थे। आपको ये आंकड़ा छोटा दिखाई देगा, पर मैं आपको बताऊंगा कि खर्चे कितने थे, तो उसके हिसाब से पता चलेगा कि इतना बहुत ही फायदेमंद होता। तो 90,000 पेपर व्यूज बिके थे। मैंने बहुत रिसर्च करने की कोशिश की दोस्त, पर मुझे पता नहीं चला कि यूएफसी 1 का जो है ना, किसी भी किताब में ये नहीं लिखा हुआ है कि यूएफसी 1 में सबको पता है कि 89,000 समथिंग। एक मैं बताता हूँ आपको एग्जैक्ट अमाउंट है 86,592। इतने पेपर व्यू बिके थे। ये जो है, ये आंकड़ा हर जगह पे है। कहीं आंकड़ा 87 हो जाता है, कहीं आंकड़ा 89,000 हो जाता है, पर कहीं भी हमें ये बात पता नहीं चलती कि हर यूएफसी पेपर व्यू का दाम कितना था। इवन एसईजी की वेबसाइट, जो अभी भी वो कंपनी है, सीमाफोर एंटरटेनमेंट ग्रुप जो है अभी भी है, इवन उसकी वेबसाइट में भी हमें यह नज़र नहीं आता कि उस समय का वो क्या था। फिर मैंने रिसर्च करते हुए देखा कि हम ये अंदाज़ा लगाएंगे उस समय के पेपर व्यू इवेंट कितने प्राइस के होते थे। तो मैंने उस समय के जो बॉक्सिंग इवेंट देखे, अच्छे से अच्छे और बुरे से बुरे, फेमस से फेमस और कम फेमस भी, सारे के देखे, तो हम $30 से $40 होते हैं। अगर हम लोअर लिमिट लेते हैं $30 की और $90,000 पेपर व्यू अपन मान के चलते हैं, तो $2.7 मिलियन की कमाई हुई थी सिर्फ पेपर व्यू से। ठीक है, अब हम मान लें कि 10% पेपर व्यू प्रोवाइडर यानी कि एसईजी ग्रुप ने ले लिया, सीमाफोर एंटरटेनमेंट ग्रुप ने ले लिया, तो कितना बचा? लगभग $2.7 मिलियन में से $270,000 कम हो गए अपने, तो लगभग बचा $2.43, राइट? यानी कि $2 मिलियन, सॉरी $2.43 मिलियन, ठीक है ना, यानी कि $24 लाख समझ लीजिए। अब $24 लाख बचे, और हर एक को फाइटर को कितना दिया गया था? 8 फाइटर थे, हर एक फाइटर को $5,000 से $10,000 दिया गया था। अपन $10,000 भी मान लेते हैं तो $80,000, तो $80,000 अगर अपन कम भी कर देते हैं तो भी कम से कम $23 लाख बचे। प्रोडक्शन का पूरा बजट ज़्यादा से ज़्यादा $100,000 का था, यानी कि इन सब के खर्चे के बाद भी $2.2 मिलियन बचे। टोटल कमाई $2.7 मिलियन, टोटल प्रॉफिट $2.2 मिलियन। आप देख रहे हैं इतना, 27 दूनी 54, 80% मार्जिन है। आज यूएफसी 15-20%, 25% का मार्जिन भी लेके चलती है। जो यूएफसी का कॉन्ट्रैक्ट जो ESPN के साथ है उसमें 15-20% का मार्जिन है, और जो एक्चुअली पेपर व्यू इवेंट है उसमें मैं मानता हूँ कि अभी भी 25-50% के आसपास मार्जिन चला जाता है, पर 80% मार्जिन। इतनी सक्सेसफुल था यूएफसी 1, और इतना सक्सेसफुल था जब पेपर व्यू बिक ही रहे थे, तभी एसईजी ग्रुप ने पुराना कॉन्ट्रैक्ट खत्म करके 3 गुना प्राइस ऑफर किया अगले 3-4 इवेंट्स के लिए यूएफसी की कंपनी को, जो उस समय थी वाओ प्रमोशंस। ठीक है, यानी कि इतना सक्सेसफुल था कि सभी मान के चल रहे थे कि ये बहुत ज़्यादा आगे जाने वाला है।
अब आप हो सकता है कि कहें कि इतना सक्सेसफुल था तो प्रॉब्लम कहाँ थी। मैं आपको बताता हूँ प्रॉब्लम का। आप देख रहे हैं यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये पोस्टर है UFC 1 का पोस्टर है, अनरेटेड। थोड़ा नीचे जाएंगे तो आपको दिखाई दे रहा है कंटेन्स वायलेंट मटेरियल, ठीक है। और आप देखें इस साइड में आपको दिखाता हूं, यहां दिखाई दे रहा है, यहां पे अब देखिए, यहां पे लिखा हुआ है देयर आर नो रूल्स, ठीक है ना, नो होल्ड बार्स। आप समझ रहे हैं इन सब का चक्कर क्या है। इन सब के चक्कर की वजह से ही पहला UFC इवेंट इतना ज़्यादा सक्सेसफुल था। यानी कि इस इवेंट को ऐसे प्रोजेक्ट किया गया था कि इस इवेंट में कोई रूल नहीं है। ये इवेंट इतना खतरनाक है कि वायलेंट कंटेन करता है, ये इवेंट ऐसा है, ये इवेंट वैसा है। यहाँ तक कह दिया गया, ऐसे वैसे एक प्रकार का होंगे ये नो NHB का जो कॉन्सेप्ट है, नो होल्ड्स बार की कोई रूल नहीं है, ये कभी नहीं था। पहले उसमें भी रूल थे, आई गाउचिंग और फेस शोकिंग टाइप के रूल पहले भी थे। तो कहीं कहीं तो ये भी कह दिया गया है कि 2 लोग एंटर करेंगे, एक ही आदमी बाहर आएगा, ठीक है ना। इतना डेंजरस चीज़ें बनाती गई कि पहला इवेंट हिट हो गया। पर ये जो इज्जत बना रहा था ना UFC की, अनरेटेड, कंटेन्स वायलेंस, देयर आर नो रूल्स, यही सब की वजह से इसका एक लोगों के दिमाग में इज्जत बन गई कि ये अत्यंत वायलेंट है, बारबैरिक है, और लोग इसको कॉक फाइटिंग से कंपेयर करने लगे, ठीक है। और यही कंपैरिजन आगे जाके UFC के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत खड़ी करने वाला था। जब पहले का UFC इवेंट आया था ना, पता है आपको, इतना फेमस था कि उस समय के सबसे फेमस टीवी शो जो है फ्रेंड्स के, मेरे ख्याल से अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 2nd सीजन में UFC की फाइट है, ठीक है ना। एक प्रोटैगनिस्ट होता है, मतलब मेरी जो फेवरेट कैरेक्टर है उसमें मोनिका का जो बॉयफ्रेंड होता है वो UFC की फाइट करना चाहता है। पता है वो कौन था कैरेक्टर? वो था जॉन फावरो, जो आजकल डिज्नी की बहुत सारी पिक्चर्स जो है ना प्रोड्यूस करता है, प्रोड्यूस भी करता है और डायरेक्ट भी करता है। एनीवेज, लॉयन किंग का लाइव वर्जन जो है उसने डायरेक्ट किया था, और हाँ, द जंगल बुक का लाइव वर्जन भी उसने डायरेक्ट किया था। मैं कहाँ चला गया? एनीवेज, तो इतना फेमस था कि उसमें आ रहा था। तो जो ढलान है ना, वो आने का कारण इस टाइप की चीज़ें थी। दिख रहा है ये अनरेटेड, ये दिख रहा है, ये सॉरी इधर देखना पड़ेगा, सॉरी, आई इवन डोंट नो कि किस टाइप में करना है। देयर आर नो रूल्स, कॉक फाइटिंग, वायलेंस, ऑल दैट। इस वजह से UFC का ढलान चालू हुआ। UFC का पहला तो बहुत ही कम रूल थे, फिर UFC जैसे जैसे रेगुलाइज होगा हम देखेंगे कि एक तरफ से UFC एक्चुअली बहुत ज़्यादा सेफ गेम बनते जाएगा, वहीं दूसरी तरफ UFC का एक्सेप्टेंस जो है अलग अलग राज्यों में कम होता जाएगा, और एक ऐसी जगह जाके UFC पहुंच जाएगा जहां पे ये माना जाने लगेगा कि शायद UFC कभी आगे बढ़ ही नहीं पाएगा और ये कंपनी खत्म हो जाएगी। ये बात अलग है कि दुनिया के दूसरे कोने में जहाँ पे जापान था, वहाँ प्राइड जो है बहुत खतरनाक तरीके से तरक्की कर रहा था। वैसे ये जो है, ये जो फोटो आप देख रहे हैं, सॉरी ये फोटो आप देख रहे हैं ऊपर, ये काका जो है हीलियो ग्रेसी फैमिली के जो पैट्रियार्क हैं वो ये हैं, और उसके नीचे तो आप देख ही रहे हैं वो हॉइस ग्रेसी है ना। चलिए अगली वीडियो में आपसे मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। ये था इंडियन फाइट जंगी, लड़ेंगे जीतेंगे, ठीक है।